मॉर्निंग पिला माने प्रभु को महानाम को प्रथमे गौरव दिए आमान को अनेक दिन पर हेले मध्य आमान को लॉकडाउन मध्य थिबा सत्वे आमाने प्रभु को गृह मध्य को आसी पारिछु तांकर गौरव करबा निमंते आसंतु पिला माने आमाने प्रभु को पाद तल को जीवा प्रथमे निज निज को समर्पण करिबा हाथ जोड़िबा आखि बंद करिबा प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरवमय प्रिय प्रभु सुंदर समय पाई पिता तुमको धन्यवाद दउछि आमानकर प्रार्थना श्रवण करी ग्रहण करी एवं उत्तरदाता करी परमेश्वर जेहेतु तुमे आमान को आशीर्वाद करिछ दया करिछ अनुग्रह करिछ तुमर सेई असीम प्रेम पाई आमे पिता तुमको धन्यवाद दउछु तुमरी जयगान करूछु। हाँ प्रिय प्रभु तुमे आमान को एते बेले तुमरी गौरव प्रशंसा करबा पाई आमान को तुमे सुंदर सुजोग देइछ विशेष करी प्रिय प्रभु तुमे आशीर्वाद करिछ ए साना साना पिला मानन को विशेष करी तुमे आशीर्वाद कर से माने प्रिय प्रभु ए छोटोटी बेलू तुम जो वाक्य को प्रिय प्रभु अध्ययन करुछंती ता जेपरि से माने बुझीबे एवं प्रिय प्रभु निज निज जीवन को सजाड़ीबा को पारिबे से पर तुमे सहाय्य कर। आजर सुंदर वाक्य पाई पिता तुमको धन्यवाद दउछि तुमे जो दासंक मुख दे तुमे कथा कहिबो। हाँ प्रिय प्रभु आमाने जेपरि से वाक्य को बुझीबा को पारिबा एवं तुमे तांको सेई पवित्र आत्मांक द्वारा प्रिय प्रभु चालित दियो आत्मांक द्वारा तुमे चालना कर जेपरि प्रिय प्रभु से आत्मांक द्वारा जहा कथा कहिबे प्रिय प्रभु आमाने जेपरि बुझीबा को पारिबा सेई पर तुमे सहाय्य कर। ए स्थान रे उपस्थित मोर प्रत्येक सान बड़ भाई भूणी माननकु मोर शिक्षक शिक्षयित्री माननकु मोर प्रत्येकंकु मु निजकु मध्य तुम पाद तले समर्पित जीवन दे यीशुଙ୍କ नामरे मागिली आमेन। मु प्रथमे मोर ई बालेश्वर संडे स्कूल रो मोर शिक्षक शिक्षयित्री मोर पालक माननकु एवं मोर मंडलीर कर्मकर्ता माननकु मु विशेष करी धन्यवाद दिए जे आमाने ए प्रकार सुंदर सुजोग पाइछु मोर प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री माननकु मध्य मु मोर धन्यवाद दिए आ मध्य से माने मध्य ए स्थान रे आसी सुंदर भाबरे आमान को कहिबा पई आमाने सुंदर सुजोग पाउछु बोली सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ। पिला माने आमाने तळे गोटे गीत गाइबा आ आमाने सेई गीत द्वारा आमाने मध्य प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा। मैं
माने गीत गाइबा द्वारा समस्ते खुशी आनंद अनुभव करिछ तो आमे समस्ते प्रभुंकर गौरव करिछु प्रभुंकर आमे समस्ते गौरव देइछु प्रभुंको एतले मध्य आमे शास्त्रांश मध्य को जीवा आने शास्त्रांश मध्य जो अंश अध्ययन करवा ताहा समस्ते आमे बाइबल रु खोलिबा पिला माने समस्ते बाइबल खोल मो सहित तार जिरिमिय तार 17 पर्व तार 7 पद पिला माने समस्ते बाइबल खोल देखिबा आठारे एपरि लेखा जाइछि जो मनुष्य सदाप्रभुंक उपरे निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जहार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। आउ थे पुनर्बार पढ़ुची जो मनुष्य सदाप्रभुंक उपरे निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जहार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। आउ गोटे शास्त्रांश मध्य देखिबा ताहा हेउछि दानिएल पुस्तक तार 6 पर्व 27 पद दानिएल पुस्तक 6 पर्व तार 27 पद से उद्धार करती और रक्षा करती पुणी से स्वर्गरे और पृथ्वी रे चिन्ह और अद्भुत क्रिया साधन करती से दानिएल को सिंह मानक बलरू उद्धार करियछंती। आउ थरे मध्य से शास्त्रांशटी पढ़ुची से उद्धार करती और रक्षा करती पुणी से स्वर्गरे और पृथ्वी रे चिन्ह और अद्भुत क्रिया साधन करती से दानिएल को सिंह मानक बलरू उद्धार करियछंती। प्रभु ए समस्त पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। एतबेले पिला माने आमाने एई वाक्य मध्यरु आमाने गोटे छोटो वीडियो देखिबा जहा कि आमानकर बाइबल उपरे आधारित पिला माने तुमाने सेथरे ध्यान देकी सुनिबो एवं ताकु बुझिबा पाई मध्य चेष्टा करिवो। आसंतु आमाने सेई बाइबल उपरे आधारित गोटे छोटो कहानी आमाने देखिबा। पिला माने दानिएल को गप सुनिबा। ये होचंती दानिएल जी बाबिल राजा को पई कार्य करुथिले। दानिएल ईश्वर को प्रेम करुथिले एवं सब बेले सठिक कार्य करबा को चेष्टा करुथिले। दानिएल जने ईश्वर को निकट में प्रार्थना कले। सेही दुष्ट दास माने एहा देखि दानिएल को कारण से ईश्वर को ठारे विश्वास करिथिले एवं एही कारणरू से सेही दिन सिंह मानक कपलरू रक्षा पाइले। पिला माने तुमने समस्त कहानी देखिल तो आ बुझी भी मध्य पारिल आ जहा किछि आमानकर दानिएल को जीवन रे आमे जानिछु समस्ते तथापि आज आमानकर जो छोट स्टोरीटी मध्य माने देखिलु ताकु मध्य माने बुझी पारिलु आमाने छोट स्टोरी विषय रे आमानक जीवन रे आमाने आगेइबा। ए छोट स्टोरी आमानकु जीवन रे परिवर्तित आनी थाए जहा कि आमानकर जीवन को मध्य आमे निजे निजको सजाड़िबा को पारिबा जेपरि कि आम निज जीवन को अन्य माने देखिकी से माने मध्य परिवर्तित हेबे। अच्छा माने एतले वाक्य मध्य को जीवा एतले आमानकर जे वाक्य देबे आमानकर शिक्षक अनुश्रीसान को मु स्थान को अनुरोध करे प्रभु जीशु ख्रीष्टन को नाम रे आह्वान करे से स्थान को आसीबे आमान को आज जहाँ वाक्य तांको मुख दे कथा कहिबे आमे प्रत्येक सुनिबा एवं आमानकर हृदय मध्यरे ताकु कार्यकारी करिबा एवं प्रभुंकर जेपरि आमाने गौरव करिबा को पारिबा सेपरि प्रभु आशीर्वाद करंतु। एतळे मो विशेष करी अनुरोध करे आमानकर संडे स्कूल शिक्षक जहाँ कि अनुश्री सान को एतळे अनुरोध करे से स्थान को आसीबा आ तांकर वाक्य आमान को प्रदान करिवे। आमाने प्रार्थना करिबा। आजिर शास्त्रांश तो पिला माने तुम जानिच मु तुमको स्वागत करुच्ची प्रभु जीशु नाम रे आमाने वाक्य पे प्रार्थना करिबा तापरे वाक्य को जीवा। धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमर हो प्रिय पवित्र पिता आजिर ए पवित्र दिन रे तुम आमान को सहित रे अछ पवित्र पिता जो वाक्य मनोनीत करा जायछि प्रभु ताहा तुम्हें बुझी कुह प्रभु हे पवित्र आत्मा ए स्थान रे प्रभु तुम्हें आमान को कथा कुह अनुग्रह कर प्रभु वाक्यर शेष पर्यंत आमान को सहित रे पुणी आमान संडे स्कूल पिला समस्त सहित रुह आमेन। आज जो अंश मनोनीत करा जायछि ता होछि सिंह गर्तरे दानिएल। पिला माने एई विषयटा तुम्हें अनेक थर शुणिच आ तुम्हें जानिच जो शास्त्रांश आज दीदी पढ़िले ताहा आमे दानिएल पुस्तकर 6 पर्व रे पाउछु।
यही विषयटी गोटे कहानी नुहे, यहाँ गोटे प्रकृत सत घटना अटे। आउ ये पाठर ये कहानी उद्देश्य जे आम शिक्षा पाइबा, जो माने विश्वस्त भाव में अनुगमन करती ताहांक निकटरे प्रार्थना करती ईश्वर से रक्षा करती। यही विषयटी बाइबल रो आ गोटे स्थान रे अच्छी जिरिमिया तार 17 पर्व 7 पदरे मध्य लेखा अच्छी। आपर लेखा अच्छी जो मनुष्य सदाप्रभु उपर निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। प्रभु उपर निर्भर करवाटा आउ सहित गमनागमन करने को सदाप्रभु धन्य बोली कहते। आज आम देखा ये विषय ये घटना को देखा यही विषय बाइबल एपरी लेखा जाए जे दानिएल जेतबले से बाबिल को नबुखदनेस्सर रजा द्वारा निर्वासित होइकि बाबिल को जाइतिले आ से कल्दीय मान मध्य रहिबा को जाइतिले आ सेतबले घटनाटी घटी। आमाने देखिबा ये घटनार मुख्य विषय मु दानिएल को बाइबल रे कौन कहुई विषय इंट्रोड्यूस करने मु कहूची ये लिखाई आपण मैंने देखु दानिएल तार 1 पर्व तार 3, 4 और 6 पदरे लिखाई एपरी लिखाई पुणी राजा इस्राएल संतानगण मध्यरु अर्थात राजकीय कुलीन वंशरु निखुंत सुंदर और समस्त ज्ञान निपुण विद्यार विचक्षण बुद्धि विज्ञ और राजा प्रसाद रे ठिया हवा योग्य केतेक युवा लोक आनिबा और कल्दीय विद्या और भाषा शिखाइबा आपणार नपुंसकाधिपति आस्पनस को कहिला। तार 6 पदरे लिखाई एमानक मध्यरे जिहुदा वंशर दानिएल हननिय मिसाएल और असर्य थिले। जेतेबळे इस्राएल जाति अबाध्य हैला आ जिहोयाकीम राजांक समय रे सदाप्रभुंकर इच्छा रे सेमानकु बाबिल राजा नबुखदनेस्सर से मनोनीत देशरू निर्वासित करके नहीं गले। से जो निर्वासित करके नहीं जाउछंती सेतबळे कुलीन संभ्रांत बा राजवंशीय 4 जन युवा को से नहीं गले नबुखदनेस्सर राजा। तांकर उद्देश्य थिला एमाने ज्ञान रे निपुण थिले, देखिबा को सुंदर थिले, निखुंत थिले। एमान को नहीं कि राजा तांकर राजकार्य रे ट्रेनिंग देकरी कल्दीय भाषा शिखेकरी आउ राज्य शासन रे लगेया पाई ट्रेनिंग पीरियड रे रखिला जने नपुंसका अधिपति अस्पनस का हाथ रे। एटा होची दानिएल कर इंट्रोडक्शन बा दानिएल का परिचय। तापरे आमे देखुचु जे ए जो 6 पर्व रे लेखाई जे दारियाबस राजा नबुखदनेस्सर पर तांका पुत्र बेलशस्सर राजत्व कले। तापरे बेलशस्सर मध्य सदाप्रभु को अमान्य करिबारु आउ राजा दारियाबस जे कि पारसिक राजा ताहांकु राज्यभार दत्त हैला। सदाप्रभु से राज्य को देदेले पारस्यर राजा दारियाबस को। आ दारियाबस कर परिचय होची आमे देखिबा दानिएल तार 9 पर्व तार 1 पदरे लिखाई मादीय वंशजात अक्षयसरसर पुत्र जे दारियाबस कल्दीय राजा उपरे राजा नियुक्त होइतिला। आ से दारियाबस राजा आसिकिरी एई बाबिल को अधिकार कले। तो यही अक्षयसरस राजा जे कि तांकर बापा दारियाबस राजा बापा आमे अक्षयसरस राजा विषय जानीचु एस्टर बही एस्टर अध्याय गुड़िक जानीचु। एस्टर राणी अक्षयसरस राजा राणी थिले। तो ये लेखाहीनी जे दारियाबस कहार पुत्र थिले किंतु तांकर पिता थिले अक्षयसरस राजा। तो जा हो तो घटनाटी एपरी जे दारियाबस जेतबेले राजत्व आरंभ कले तांको राज्य रे 120टी प्रदेश बा खित्तिपाल नियुक्त कले। मु भावुची जेमती जिल्लापाल अछंती सेही परि से खित्तिपाल कलेक्टर कहि पारु आमे बा गवर्नर कहि पारु 120टी खित्तिपाल को नियुक्त कले। आ काहे कि नियुक्त कले जेपरी तांको राज्य रे प्रॉपर्ली शासन होई पारिबो आ जेपरी
ठीक भाव में कर आदाय हो पार आउ दुई पद लिखाई यही क्षितिपाल मैंने जेपरी हिसाब देवे और राजार किसी क्षति न हो आउ 120टी क्षितिपाल उपरे से 3 जन कौन कले आहरी अध्यक्ष को नियुक्त कले ये 3 जन अध्यक्ष मध्य दानिएल प्रधान थिले आउ जेते बळे तांकर सहकर्मी माने क्षितिपाल माने आउ अन्य 2 जन अध्यक्ष देखिले दानिएल सबुठु आग्रे अछंती बा सबुठु बेसी गौरव पाउचंती आउ राजा संग भल पाउचंती सेथिपाई सेमाने तांको विरुद्ध रे जीवा पाई विद्रोह कले मने मने दानिएल काहे की सबुठु आग्रे थिले 3 पदरे लिखा जाए दानिएल को अंतर रे श्रेष्ठ आत्मा थिले आउ से अध्यक्ष मानक उपरे विख्यात होइतिले आउ समुदाय राज्य उपरे नियुक्त करने को राजा मनस्थ करते तो आम ये दानिएल अध्याय जिते पूर्व अध्याय गुड़िक देखुचु से लिखाई पूर्व लिखाई दानिएल पूर्व नबुकदनेस्सर राजा समय बेलशस्सर राजा समय सी जिते विभिन्न घटना गुटिक घटिला आते तार अर्थ करने पूर्व राजा माने तांकु साहाय्य मागी दानिएल सदाप्रभु साहाय्य से सब निगूढ़ विश्वर अर्थ करने समर्थ होते समस्ते जानी जे दानिएल को अंतर रे श्रेष्ठ आत्मा बास करुँच आज आमे से श्रेष्ठ आत्मा को पवित्र आत्मा कहीपर से श्रेष्ठ आत्मा जेहेतु दानिएल को जीवन थिले से विख्यात होते आउे कौन है ना से माने देखिले जे दानिएल बहुत सचोट अटंती दानिएल परिश्रमी अटंती दानिएल निर्दोष अटंती तो तांकर सी सहकर्मी माने क्षितिपाल माने आउ से अध्यक्ष माने भाविले जे यांकर दोष अपराध आमे धरि पारिबा नाही हेले से माने कहिले जे आमाने पर ई दानिएल कर जो दोष धरिबार कौनसी रास्ता नहीं केवल आंभे माने दानिएल कर परमेश्वर कर व्यवस्था द्वारा ही तार दोष धरि पारिबा आउ यह से माने चिंता करिकिरी से माने गोटे योजना प्रस्तुत कले से माने गोटे चक्रांत कले आ से चक्रांत यह कले से माने कहिले जे आमे राजा पाखु जीवा आ राजा को कहिबा जे 30 दिन पर्यंत आपन राज्य रे केही आपन छड़ा आउ काहाकू पूजा करि पारिबो नाही आउ ए विधि आउ पालन करा जाओ बोली समस्ते आसिकी राजा को कहले राजा तो जानी नथिले जे सेमानकर उद्देश्य कौन आउ राजा कौन कले आउ सेमानकर कथारे राजी हे गले जेतले राजी हेले सेमाने से लेखाटी को गोटे आईन में परिणत करा पई राजांकर आउ मुद्रांक बा तांकर आंगुठी रे मुद्रांक कले बा जो स्टाम्प रे मुद्रांक करंती ताहा द्वारा से विषयटी गोटे विधि बा आईन में परिणत है आ जी एटा अमान्य करिवो ताकू सिंह गात पका जाओ बोली से माने लिखिथिले आउ तापरे आउ एपरी हैला जे दानिएल को कुआ हैला जे देखो आउ तुमे जो दिन रे 3 थर प्रार्थना करछ आ 3 थर प्रार्थना करछ सेटा भूल आ तुमे आजिठू 1 मास पर्यंत से परी करि पारिबा नै केवल राजा को प्रार्थना करि पारिबो पूजा करि पारिबो आ जदि न करिवो ताहाले तुमको सिंह गात पका हबो आउ दानिएल सब शुणिले किंतु 10 पदरे लिखाई से निषेध आज्ञा शुणिबा परे मध्य दानिएल तांको गृह को गले आउ तांकर कोठरी रो झरका आउ से जेरूसालेम आड़े खोली देले आउ जेपरी दिन रे 3 थर से आंठू पाती की प्रार्थना करतुले आउ से मध्य से दिन रे 3 थर आंठी की प्रार्थना कले आ कौन प्रार्थना कले ये 10 पदरे लिखाई मु पढ़ी दूची अनंतर यही लेखा स्वाक्षरित होईची बोली जानिला उतारे दानिएल अपना गृह को गले और तांको कोठरी रो झरका जेरूसालेम आड़े मेला थिला पुणी से पूर्वे जेपरी करिथांती तदनुसार दिन मध्य 3 थर आंठुपाती प्रार्थना कले और अपना परमेश्वर छामुरे धन्यवाद प्रदान कले दानिएल कौन कले आंठेइले आओ निवेदन प्रार्थना धन्यवाद प्रार्थना कले आओ
केतବେଳେ प्रार्थना कले दिन को 3 थर प्रार्थना कले और तांकर से प्रार्थना करवा कोठरी खिड़की जेरुसालेम आड़े खोला थिला कहीं ना सेतबले प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन हो नथिला जेरुसालेम आड़ को लोक मैंने मुह करके प्रार्थना करने उद्देश्य होची जेरुसालेम मंदिर रे सदाप्रभुଙ୍କର नियम सिंधुक स्थापन करा जायतिला और से नियम सिंधुक ऊपर जो 2 जण किरू बाबा दूतर मूर्ति थिला आ मध्य सदाप्रभुଙ୍କର आत्मिक उपस्थिति थिला सेथिपाई यहाकू मनरे से माने स्मरण करिकिरी जेरुसालेम आड़े मुह करके प्रार्थना करुथिले किंतु वर्तमान आम पाई समय अलगा हो जाइए आमान निमंते प्रभु जीशु आसी सारी वर्तमान से स्वर्ग रे ऊर्ध्वर अवस्थान कर आमे जेतले प्रार्थना करुचु आमे प्रभु को आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिकिरी आकाश को अनेकी ऊपर को अनेकी प्रार्थना करवा उचित प्रभु जीशुଙ୍କର सदाप्रभुଙ୍କର पवित्र आत्मा उपस्थिति आम चारिआडे वर्तमान भी अच्छी तो मोर आज प्रसंग होची दानिएल आज्ञा अमान्य कले निषेधाज्ञा और तांकर दंड शुणिबा परे मध्य जेपरी नित्य नियमित जमती प्रभु के पाखरे धन्यवादर प्रार्थना करुथिले आंटिकी प्रार्थना करुथिले से दिन मध्य कले आ एई विषयटी तांकर से जो विरोधी दल से माने देखिले आ देखिकी राजा निकट जाकि कहले तो दानिएल ये प्रार्थना करने विषयटी मो मनरे बहुत गभीर धारणा दिए आम कौन सबुदिन 3 थर प्रार्थना करुचु प्रभु चाहती ये प्रार्थना करवा आंठिकी प्रार्थना करने द्वारा आम प्रभु सहित संपर्क स्थापन करें आम धन्यवाद देवा द्वारा नाम को गौरव करने द्वारा आम बहुत प्रतिज्ञार अंशी हो पार आउे कौन है दानिएल जे प्रार्थना कले तापाई से दोषी बोली दंडित हेले आ विषय को लेकिन दारियाबस राजा को से माने कौन कले ना छामुरे जाकि नाम अभियोग कले आते अभियोग कले दारियाबस तो दानिएल को भल पाउथिले किंतु सेतबेले से बुझी पारिले जे से माने काहे के नियम टी को बनैथिले आ से मने मने बहुत असंतुष्ट हेले आ से माने कौन कहले जे कि कहले जे जो यहूदी संतान मान को आपण बंदी करके आनिचंती आ से मान को भीतर दानिएल जहाँ को आपण अध्यक्ष मान भीतर हेड करचंती सी आपण को आज्ञा अमान्य करचंती आज आमान जीवन में आम देखु आम जो प्रभु को कार्य करूँ शैतान आमान विरुद्ध में बहुत शत्रु को ठिया करे और से माने मिछटार आमान विरुद्ध में प्रभु लोक मान विरुद्ध में ठिया हमें आ मिथ्या अभियोग आणती आ 14 पदर आम जो देखुचु तहु राजा एक कथा शुणी अतिशय असंतुष्ट है पुणी दानिएल को उद्धार करने विषय मनोयोग कला आउ रक्षा करने सूर्यास्त पर्यंत जत्न कला दानिएल का राजा दारियाबस चाहू नथिले दानिएल सिंहघात पड़तु बोली किंतु से बहुत चेष्टा कला किंतु से जो लोक मैंने आईन बनईथिले तांकर विधि अनुसार ये लिखाई आपण जानतु से मन पकई दे राजा को जे आपण जो आज्ञा बनई 15 पद लिखाई यही विधि जे स्थापन कले ताहा जे परिवर्तित होई न पारे मादी और पारसिक मानकर एपरी एक व्यवस्था अच्छी से राजांकर आउ किछि करिवार नथिला राजा देखिले जे जो नियम से करिसंती ताको भांगी पारिबे नाही काईना लोक माने से नियम देखे देले तांको जे थरे जदी सेटा आईन रे परिणत हो जायछि से आज्ञा रो राजा भी ताको विच्युत करि पारिबे नाही आउ लिखाई 16 पदरे राजा आज्ञा कले आउ दानिएल को नेगिरी सिंहघात रे पकाहला किंतु से दानिएल को लगी मने मने बहुत दुख करते से 16 पदर शेष भाग लिखाई राजा कहते दानिएल को तुम्हें नित्य नित्य जो परमेश्वर को सेवा करुच से तुमको उद्धार करेंगे तामाने दानिएल को परमेश्वर को ऊपर भी दारियाबस्कर किछि विश्वास भरोसा अच्छी आउे दानिएल को सिंहघात पकाला और लिखाई राजा अपनार मुद्रारे पुणी अमात्य गण मान मुद्रारे से पथर रे सील कले जेपरी दानिएल सिंहघात पड़े आउे दानिएल सिंहघात पड़ार देखिकी राजा मन में बहुत दुख पाइले संध्या बेले से प्रसाद को गले राजा माने प्रायतः संध्या बेले मौज मजलिस समय कटि था भल भल खाद्य खाई था से दरबार रे विभिन्न नर्तक नर्तकी मैंने आसिक विभिन्न प्रकार डांस आ कौतुक करते
ଆଉ ରାଜା ସେଦିନ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଯେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଯାଇ ଉପବାସରେ ରାତି କ୍ଷେପଣ କଲା। କିଏ? ଦାରିଆବସ ରାଜା। ଆଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଦି ତାହା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲା ବାସ୍ ଆଜି କିଛି ବାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରାଜା ଯାଇକିରି ଉପବାସ କରିକି ଶୋଇଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ମହାରାଜା ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେ ଯାଇକିରି ଉପାସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ 19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାରିଆବସ ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ, ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ। କାହିଁକିନା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 18 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତାହାର ନିଦ୍ରା ନହିଲା। ରାଜା ଉପାସରେ ଶୋଇଥିଲେ, ରାଜା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲେ। ମାନେ ଦାରିଆବସ ରାଜା ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଅତି ସିରିୟସଲି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକିରି ସିଂହଗାତ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲ ଦାନିଏଲ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସିଂହଗାତରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡର ତ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବେ, ସେଠି ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଶୁଣିଲେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହମାନେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ବୋଲି 23 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗାତରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ 24 ପଦରେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅପବାଦକାରୀ ମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇସବୁ ନୂଆ ନିୟମ କରିକି ତୁମକୁ ସିଂହଗାତରେ ପକାଇଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଂହଗାତରେ ପକାଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ଅର୍ଡର କଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 24 ପଦର ଶେଷରେ ଆଉ ଗର୍ତ୍ତର ତଳ ଭାଗରେ ନ ପଡୁଣୁ ସିଂହମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 26 ପଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦାରିଆବସ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି 26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ମୋହର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କମ୍ପିତ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାରିଆବସ ରାଜା ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼େ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଉ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଗପଟି ଶୁଣିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ। ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଠରୁ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ଯେ ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ସେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟି ତମେ ଶୁଣିଲ, ଆଉ ତୁମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଶେଷ କରିବି। ଆମମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 121 ପର୍ବ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଇ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ପଢ଼ିବି ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 121 ପର୍ବ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ?
मोहर साहाय्य सदाप्रभु ठारू आसे। से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले। से तुम चरण को विचलित होगा देवे नहीं। जे तुमको रक्षा करती से घुमाइबे नहीं। देख जे इस्राएल को रक्षा करती से घुमाइबे नहीं कि निद्रा जीवे नहीं। सदाप्रभु तुम्भर रक्षक। सदाप्रभु तुम दक्षिण पार्श्वर छाया। दिवस सूर्य किंबा रात्रि चंद्र तुम्भको आघात करिवे नहीं। सदाप्रभु समस्त अमंगल तुमको रक्षा करिवे। से तुम्हार प्राण को रक्षा करेंगे। आज ठारू सदा काल सदाप्रभु तुम्हार बाहर जीवार भितर आसबार रक्षा करेंगे। पिला माने प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु। आमे प्रभु को धन्यवाद देवा। समस्ते आखि बंद करवा प्रार्थना करिया। प्रिय पवित्र पिता आमे वाक्य पाई धन्यवाद दौचु। प्रभु तुम्हें जो प्रतिज्ञा रखीच गीत संहिता 121 आ जो घटनाटी आमे देखिलु प्रभु दानिएल तार 6 पर्व रे सदा प्रभु तुम्हें से दिन से रक्षा करथिल। आज जे आमान को रक्षा करिवो ताहार प्रतिज्ञा मध्य देइच। आ प्रभु तो अनुग्रह कर आमे रक्षा पाइबा। पुणी तुमर ए वाक्य विषय अन्य मान को मध्य कहिबा आ तुमर साक्षी देई परिबा दया कर। ए छिद्र प्रार्थना प्रभु जीशु तुमर प्रिय पवित्र नाम रखुछि। आमेन। पिला माने तुमाने सुनिल कहा विषय रे कुआ हला। आमाने से दानिएल को विषय रे आमाने सुनिलु। सिद्धि वाक्य रे मध्य गोटे विषय मु कहिबा को चाहे। लिखा है जे सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे से होछि धन्य। आज आमानकर दानिएल को विषय देखिलु। दानिएल कहा ऊपर निर्भर करुथिले। बहुत सारा लोकों को ऊपर निर्भर करुथिले ना पिला माने ना से केवल सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करुथिले। आज आमाने प्रत्येक मध्य कौनसी मनुष्य पाखे निर्भर न करी सदा प्रभु को ऊपर आमाने निर्भर करिबा। जहा कि आमानकर से विश्वास भूमि अटंती। आमानकर से सुरक्षादाता परमेश्वर जहाँ फल दानिएल तांको विश्वास करुथिले। तांकर पाइका जेतेबेले विपद आसीथिला मध्य से सदा प्रभु ही तांमानकु रक्षा करथिले। नले जदि आज आमानकरे से सिंह गातारे पड़ी जिबा ताहले आमाने रक्षा पाई परिबा नाही। जदि आमाने सदा प्रभु को ऊपर निर्भर न करिथाउ। जदि आमाने सदा प्रभु को ऊपर निर्भर रखिबा ताहले आमाने से सिंह गातरु कोन अनेक प्रकार समस्या कोनोसी केते विपद आसिले मध्य सेथि मध्य आमानकर सत्य जीवित परमेश्वर ही केवल आमानकु रक्षा करिवे। विशेष करी आमानकर संडे स्कूल शिक्षकों को विशेष करी अनुश्री सान को धन्यवाद दिए जहाँ कि आमानकु से आज सुंदर भाबरे आमानकर वाक्य आमाने को कहिले आमाने बुझिलु एवं सेथिपाई मध्य प्रभुंकर गौरव हेउ। आसंतु पिला माने आमाने प्रार्थना करिबा। आ प्रार्थना करिबा पूर्व गोटे विषय कहि रखे मध्य आमाने ए विषय रे मध्य आमाने अंकर प्रार्थना जे दानिएल दिन को 3 थर प्रार्थना करुथिले। हमर सेही प्रकार मध्य गोटे गीत रहिछि जे कोन प्रार्थना करिबी मु प्रातः काल रे प्रार्थना करिबी मु मध्याह्न काल प्रार्थना करिबी मु संध्या समय रे। पिला माने आमे ए गीतडा मध्य माने जानिछु। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा एवं आजिर आमानकर संडे स्कूल रो उपासना को आमाने शेष करिबा। प्रिय प्रभु तुमर गौरव हेउ तुमर प्रशंसा हेउ। आमान को ए स्थान रे मिलित होई तुमरी वाक्य रु आमान को बुझीबा को देल। पवित्र आत्मा द्वारा आमान को प्रिय प्रभु चालना देल। आमाने जेपरि प्रिय प्रभु केवल शुणिबा ता नुहे आमाने आमान को निज जीवन रे कार्य करिबा को परिबा। दानिएल को जीवन रे जेपरि दानिएल प्रिय प्रभु तुम ऊपर केवल विश्वास कर चली तुम ऊपर निर्भर करुथिले सेथिपाई से आज रक्षा पाइले। आमाने मध्य सेपरि निज निज जीवन को पिता आमे तुम चरण तले समर्पित करुछु। तुमे आमाने को आशीर्वाद करिछ आमान को दया करिछ आमानकर निमंते तुमे प्रतिदिन चिंता करुछ धन्यवाद दूची। प्रिय प्रभु आमाने जेपरि कोनोसी मनुष्य ऊपर निर्भर न रखी पिता आमे तुम निकट रे विश्वास करिबा कुछ परिबा एवं आमे तुम निकट रे निर्भर करिबा को परिबा। आ तुमे होछ आमानकर सहित परमेश्वर हेई आमान को आशीर्वाद करिवो। मोर ए स्थान रे प्रत्येक सान सान पिला माननकु विशेष करी संडे स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माननकु एतले मो निज को आज तुमर वाक्य रे प्रत्येकटी विषय रे तुमे गौरव पाओ बोली आमाने प्रार्थना करी यीशुଙ୍କ नाम रे अल्प क्षमा गोछि दया करी ग्रहण कर। आमेन। मोर प्रिय माने अनेक थर आपण माने आपण मानक जीवन रे जहा भाबंती परमेश्वर ताहा दियंतु बोली आपण इच्छा करंती
ଅନେକ ଥର ଏଥିସକାଶେ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଯେକୌଣସି ମୋତେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଦେବେ ନାହିଁ କି ସଫଳ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଭାବିବା ସବୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁ, ଆମେ ମାଗିବା ସବୁ, ପୁଣି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଅଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରୀ ଖରାଦିନେ ଏକ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବ। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ପତ୍ର ଭରା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଥର ମୁଁ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି ପାଇପାରନ୍ତି କି? ହଁ, ସେହିପରି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ମଗ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରଖାଯାଇଥିବା ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ସେଠାରେ ବସିପଡ଼ି ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଏଠାରେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକ କଳ୍ପତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛ ତଳେ ବସେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ପାଏ। ପଥିକ ଜଣକ ସେହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଲା। ତାପରେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆରାମଦାୟକ ବିଛଣା ବା ସେଜ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ତାର ଏହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଏହି ଆରାମଦାୟକ ସେଜ ଉପରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ମୋର ଦରକାର କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୁଁ ତାହା ପାଇପାରିବି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ରାକ୍ଷସୀର ଯାଦୁ ବା କୌଶଳ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଭାବି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ଉଭା ହେଲା। ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ପଥିକକୁ ଦେଖି କ୍ରୂର ହସ ହସିଲା। ପଥିକ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ମୋତେ ଖାଇଦବ? କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାକ୍ଷସଟି ନିଜ ମୁଖ ଖୋଲି ତା ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହା ଦେଖି ପଥିକ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗୁ, ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର 3 ପ୍ରକାରେ ଦିଅନ୍ତି।